सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, आज हम जो प्रवचन कर रहे हैं इनमें जग्यासु गृह आश्रम के प्रवचन में हम बताएंगे कि जग्यासु गृह आश्रम कैसे सिद्ध किया जाता है और कैसा होना चाहिए। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, स्त्री पुरुष सतपाठ है, स्त्री पुरुष सतपाठ है, तामे बसे कुटुंब परिवार। स्त्री पुरुष दो पाठ है, जामे बसे कुटुंब परिवार। वही सतभक्ति मार्ग से और एक ही नाम आधार। प्रिय सज्जनों, एक नाम आधार का कारण यह है कि दोनों की एक ही मति होनी चाहिए, एक ही दोनों का भाव होना चाहिए, एक ही दोनों की प्रीति होनी चाहिए और एक ही दोनों का स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव कहीं लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। स्वभाव और प्रीति और भाव ये कहीं हाट बनिए की दुकान से यह नहीं मिलता, कहीं खेती में ये उपजता नहीं है। ये स्वयं ही प्रकट करना पड़ता है। जब दोनों की हेति प्रीति भाव और दोनों के एक ही संतोष स्वभाव से इसी संसार में रहते हैं, वही सिद्ध होते हैं। प्रिय सज्जनों, कोई जगत कहते हैं कि स्त्री चरणों की दासी है, परंतु है नहीं। साहिब कबीर कहते हैं कि चार चरण स्त्री के हैं। वो क्या है? उनकी स्त्री को पालना करनी है। चार चरण। एक तो स्त्री का अपना माता पिता कुटुंब परिवार, उनकी मान मर्यादा और लज्जा रखनी है, एक चरण। दूसरा ससुराल का अपने पति के माता पिता और कुटुंब परिवार, उनका मान सम्मान और सिद्ध स्वभाव रखना है, ये दो चरण। तीसरा चरण है सो है पुत्र परिवार, जो उन स्त्री और पुरुष के अंग से पुत्र उत्पन्न होता है, परिवार उत्पन्न होता है, तब उसको पुत्रवधू कहा जाता है। तो एक पुत्र, यह हुआ चौथा चरण और तीसरा चरण। चौथा चरण है पुरुष के सुख में, दुख में, प्रीति में, भाव में, हर कार्य में, हर काम में शुभ सफलता की प्राप्त कराए, ये चौथा चरण। इसको कहते हैं चरण। इन चरणों की, इन चारों वस्तुओं की सिद्ध भाव से इसको जानना, इसकी मर्यादा, प्रीति और प्रेम से इनकी मर्यादा और मान सम्मान रखना। जो स्त्री का माता पिता है, वही पुरुष के समझो कि माता पिता के ही समान है, और जो पुरुष का माता पिता है वो स्त्री के ही माता पिता के समान है।
ये दोनों परिवारों को सिद्ध करते हैं। मान से, मर्यादा से, प्रेम से, अति भाव से और सेवा से और उसकी सेवा करने से सर्वे सिद्ध होता है। तब साहिब कबीर जी कहते हैं कि स्त्री जगत की माता, वो पूरे संसार को उत्पन्न करती है। स्त्री बन तो कोई संसार उत्पन्न होता नहीं। स्त्री जगत की माता है और सर्वे धर्म मूल जड़ जान। स्त्री जगत की माता है, सर्वे धर्म मूल जड़ जाना। सिद्ध संपत्ति से सिद्ध करे दोनों कुल परमाना। ए प्रिय सज्जनों, दोनों कुल को सिद्ध करती है स्त्री। दोनों कुल को स्त्री सिद्ध करती है। स्त्री का कारण क्या है कि वो एक दासी नहीं है, वो देवी है, जो संत को भी जन्म देती है, ज्ञानी को भी जन्म देती है, अनुभवी को भी जन्म देती है और ऋषिजन मुनिजनों को भी जन्म देती है। और सर्वे संसार के अंदर तपस्वी हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो, वैरागी हो, चाहे अनुभवी हो, उसको स्त्री ही जन्म देती है। इतना कुछ स्त्री का प्रभाव है। और स्त्री और पुरुष का क्या संबंध है, वह आपको बताते हैं कि स्त्री और पुरुष का यह संबंध है कि स्त्री जब शादी ब्याह करके अपने ससुराल में आती है तो पति के अंदर पूरा स्त्री को अपना ही परिवार नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? उसी पति के अंदर अपना ही पूरा परिवार नजर आना चाहिए। माँ भी नजर आनी चाहिए, बाप भी नजर आना चाहिए, भाई भी नजर आना चाहिए, कुटुंब भी नजर आना चाहिए, ईश्वर भी नजर आना चाहिए। ए प्रिय सज्जनों, ये जब नजर आता है जब उसको सिद्ध स्वभाव से उसी गुण, उसी रास्ते, उसी धर्म और उसी समझ और प्रेम से पुरुष उसको वह सब कुछ उसके अंदर दिखलाता है, तब उसमें ये सारा ही पूरा परिवार उसको नजर आता है। इसको कहते हैं पति धर्म। स्त्री को अपने पति से स्नेह रखना और सिद्ध भाव से रहना, जिज्ञास को उपदेश के सिद्ध भावों को विचार कर उसको जानना और पुरुष के वचन अनुसार चलना और पुरुष के निम्रतापूर्वक उसकी बात सुनना, उस बात पे विचार करना, बात के गुण और अवगुण को जानना, बात का फल जानना, उसी बात की हानि और लाभ को जानना और फिर उस पर निर्णय लेना और पति से अति प्रीति करना, प्रेम करना, संबंधी सिद्ध करना और अर्ध वचन में वह पति की पालन करना, चाहे पूरा वचन हो चाहे अर्ध वचन कहे, उसी की शैन में समझ जाना और उसके सिद्ध भाव में रहना। जैसे साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, स्त्री निज नारी है, स्त्री निज नारी है, नौ तांकी है आंख। स्त्री निज नारी है, नौ तांकी है आंख। काल कलू मारे झपाटा, काल कलू
मारे झपाटा। काल कहते हैं रात के 4 पहर होते हैं, 4 पहर में 18 बार काल झपोटा देता है। कलु लेनी, कलु कारण के रोग। स्त्री बुद्धिमान है, स्त्री समझू है, स्त्री ज्ञानी है और स्त्री ही 9 आंखों की नारी है। जो 4 पहर दिन के, 4 पहर रात की पुरुष के लिए वह एक बहुत चेतनीय एक साथी संयोग है। काल कलु मारे झपोटा, तब स्त्री करे। उसका स्त्री जो है, पहले उसका अर्थ समझा देता हूं। स्त्री उसका औद्धार करती है। काल कलु मारे झपोटा, तब स्त्री करे औद्धार। औद्धार कैसे करे? रात को आपने देखा होगा कोई पुरुष नींद में सोया है, नींद में सोया सोया बड़बड़ाता है, नींद में सोया सोया बोलता है और नींद में वो झटके लगने से उठ जाता है, या कुछ वो ऐसा सपने के अंदर देखता है कि झटके से उठ जाना, नींद की उड़ जाना। तो स्त्री जो जागृत होती है और स्त्री उसकी बुद्धिमान होती है, तो ये सब टल जाता है, ये सब टल जाता है। फिर पति उनके लिए परमेश्वर क्यों है? अभी पति की बात आती है कि पति उसके लिए परमेश्वर क्यों है और किस कारण से है, उसका भी कारण है। वो तो बताया सारा स्त्री का धर्म है जो पति के लिए उसे पालन करना है। अब पति क्या करता है और पति का कारण क्या है? तब वो पति परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर का कारण यह है परमेश्वर, परमेश्वर कहते हैं ईश्वर को, परमेश्वर कहते हैं भगवान को। वो भगवान किस कारण से हुआ? स्त्री के लिए। इस कारण से भगवान होता है कि स्त्री का सुख दुख, रोग, कष्ट, हानि, लाभ, दुख, दार्दल कोई भी हो जिसमें पति उसका साथ ना छोड़े। परमेश्वर इसके कारण है पति के परम प्रीति रखे, प्रतिभाव से रहे। जो अपने माँ बाप के घर में जो सुख उसी ने देखा है, जो माँ बाप का लाड और प्रेम उसी ने देखा है और अपने कुटुंब का प्रेम देखा है, उसको छोड़ करके जब पति के घर आती है तो ये सारा ही सुख उस पति को, उसी स्त्री को देना चाहिए और उसी संख्या के द्वारे रहना चाहिए। जब ये सारे सुख उसी पुरुष से स्त्री को मिलते हैं और परम बंधन में बंध जाते हैं और दोनों की एक नीति और मति दोनों की एक होती है, प्रतिभाव एक ही होते हैं, तब उसको कहते हैं पति परमेश्वर। तब उसको कहते हैं पति परमेश्वर। उसको पता ही नहीं चलता स्त्री को कि मैं कुटुंब छोड़ करके आई हूं या नहीं मैंने छोड़ा है। जो कुटुंब पीछे छोड़ के आई थी उससे भी ज़्यादा मेरा यहाँ कुटुंब है, उससे भी ज़्यादा मेरे ससुराल में कुटुंब है, उससे भी ज़्यादा मेरा कुटुंब ससुराल में परिवार है। और जैसे वह मेरा ही माँ बाप भाई और सभी मुझे स्नेह और प्रेम करते थे, वैसे ही इधर भी मुझे वह मान, वह मर्यादा, वही प्रेम मिलता है। जब ये सारा प्रेम पति उसको देते हैं तब कहते हैं पति परमेश्वर। फिर आगे दोनों की बात
कोई बात हो, कोई नियम हो और कोई काम हो, कोई काज हो, कोई वणज हो, व्यापार हो, कारोबार हो, लेना देना हो, तो एक दूसरे के ही मान और सम्मान दे एक दूसरे को, और दोनों ही एक ही होकर के एक ही बात पर विचार करें, एक ही बात पर सोचें, एक ही बात पर सिद्ध होए, तब वो एकता ही एक गृह प्रेम होता है। एक ही प्रेम दोनों का होता है, एक ही भाव दोनों का होता है, एक संतोष होता है। जैसे एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। उदाहरण क्या है? ये सत बात है, उदाहरण नहीं परंतु सत बात है। जैसे अंतरीय ऋषि और अनुसुईया रानी दोनों ही, अंतरीय ऋषि माता अनुसुईया, ऐसी उन्होंने अनुसुईया ने भक्ति की, ऐसी उन्होंने भक्ति की कि कोई उसको अपनी सत्ता और पति की सत्ता से, भगवान भक्ति से कोई हिला नहीं सका उसको। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को पता चला कि हम इनको इसकी सत्ता से हटा देंगे और इसका सत देखें कहां खड़ा होता है, क्योंकि अनुसुईया तो सती ही थी। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा और विष्णु महेश ये तीनों ही अंतरीय ऋषि के घर गए। अंतरीय ऋषि जी तो घर नहीं थे, परंतु अनुसुईया माता बैठी थी। उसको बोला कि माता हमें भोजन खिलाओ। तब माता अनुसुईया ने कहा कि जो आदेश हो और जो आपकी आज्ञा हो, तो कि हम बोलें ऐसे भोजन खिलाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा कि हम जैसे कहते हैं वैसे भोजन खिलाओ। तब तो अनुसुईया कहने लगी जो आपका आदेश हो। तो उन्होंने पता है क्या कहा कि हमको वस्त्रहीन होके और आप मुझे भोजन कराओ। अब अनुसुईया क्या करे? क्या करे अनुसुईया? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने यह बोल दिया कि वस्त्रहीन होके हमें भोजन खिलाओ। तब तो अनुसुईया जी कहने लगी, ए निराकार निर्बंध, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, कभी मैंने सदगुरुदेव का भजन या आपके नाम में या मेरे पति की सेवा में कोई कमी ना रखी हो, कहीं मुझसे भूल नहीं हो, या मैंने पति का वचन पालन नहीं किया हो, ये मुझसे भूल नहीं हुई हो और सदा पति के वचन में सिद्ध रही, तो ये मेरी मन की इच्छा है जो मैं पति की आज्ञा अनुसार चली, पतिव्रत मैंने धर्म पालन किया और मैंने पालन किया है, तो मैं उसका आज फल मांगती हूं, मुझे दो। ये जो प्रसाद मुझसे मांग रहे हैं, इन तीनों को मैं प्रसाद वस्त्रहीन होकर कैसे खिलाऊं? मुझ पर दया करो, ऐसी लीला करो कि इसको एक एक दिन के तीनों को बच्चे छोटे बना दो। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों ही छोटे एक एक दिन के बच्चे बन गए। माता ने क्या किया? वस्त्रहीन होके अपने थनों का दूध पिला करके और इसको अपने ही घर तीनों को पींगे में सुलाकर और पींगा झुलाने लगी। क्या किया? पींगे में बांधकर पींगा झुलाने लगी। तब संवंतरी, लक्ष्मी जी और पार्वती तीनों को पता चला कि हमारे तीनों देव कहाँ हैं, हम इनका पता लगाएंगे। तब ये भटकते भटकते तीनों लोग ढूंढ लिया, परंतु इन तीनों का पता नहीं चला, क्योंकि वो तो अनुसुईया के पास था। तब उन्होंने निर्बंधन निराकार की भक्ति करती थी और उन्होंने आराधना की, ए प्रभु परमेश्वर निराकार निर्बंध, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें कोई ज्ञात नहीं हो रहा है, हमको मार्गदर्शन करे और हमें अपने पतियों को ज्ञात करवाए कि हमें पता चले हमारा पति है कहाँ। तब ध्यान लगा कि उन्होंने देखा तो अनुसुईया रानी के घर, अंतरीय ऋषि और अनुसुईया रानी के
कुटिया में वो तीनों ही हैं। तब तो माता लक्ष्मी और सवंतरी और पार्वती ये तीनों वहां गई और प्रेम पूर्वक दंडोवत बंदगी किया अनुसुईया को और कहने लगे, माता जी, तीनों ही कहने लगी, माता जी आपके घर हमारे पति पधारे हैं, उन्हें हम लेने के लिए आए हैं। तब तो अनुसुईया जी ने कहा, हम तो नहीं जानते हैं आपका पति है कहाँ, मैंने तो देखा नहीं, परंतु मेरे तीनों ये बालक हैं, ये सोए हुए हैं, मेरे पास तो कोई आपका पति आया नहीं। तब पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सवंतरी जी कहने लगे, ए माता, हमारा तीनों पति आपके पास आए हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपकी सत की परीक्षा लेने के लिए, और वह अभी आपके पास है, तो कि ऐसा करो, आपका पति मैं दिखाती हूँ और पहचान आप लो। क्या कहा? पति आपको मैं दिखा देती हूँ और आप पहचान लो। तो तीनों बालकों का एक रूप, एक ही उम्र, वो कैसे जाने कि ये हमारा पति है? वो तो जान नहीं सकती थी। जाकर के देखा तीनों ने, तो तीनों का एक रूप, एक रंग, एक ही अवस्था। तब दंडोवत बंदगी की माता अनुसुईया को, ए माता, हम नहीं पहचान सकती कि हमारा कौन पुरुष है हमारे और कौन सा पति है तो तीनों ही, लेकिन हम पहचान नहीं सकते। तब अनुसुईया ने कहा कि यह ब्रह्मा है, ये वैष्णु हैं और ये शिव जी है, और आप में शक्ति हो तो इसको वापस उसी अवस्था में लाओ। और अनुसुईया और पार्वती और लक्ष्मी भली भांति जानती थी कि अनुसुईया जैसी शक्ति इन तीनों में नहीं थी, ना अनुसुईया में थी, ना पार्वती में थी और ना ही लक्ष्मी में थी, जो वापस उसी रूप में ला सके। तब विनती की अनुसुईया जी को, कहा, माता जी, ये तो स्वयं आप ही कर सकती हो, हम में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। आपको हमारा कोटि कोटि दंडवत है और हमारी ये आपको विनती है कि आप इसको स्वयं आप ही ला सकती हो, उसी रूप में हम नहीं ला सकते। तब तो माता ने प्रार्थना की और उसी की प्रार्थना स्वीकार ईश्वर निर्बंध निराकार करके, और ब्रह्मा जी और वैष्णु और महेश तीनों एक ही रूप में, तीनों ही एक ही रूप में आए, जो असल रूप था उसी रूप में प्रकट हुए और अलग अलग तीनों को वो पुरुष दिया। जब माता अनुसुईया से उन्होंने तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश और सवंतरी और पार्वती जी और महालक्ष्मी जी ने कहा, हमें अब आज्ञा दो माता, हम अपने धाम पधारें। तब माता ने कहा अनुसुईया ने कि देखो बेटा, मेरा एक वचन का जवाब दे दो, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर आप जा सकते हो। बोले, कहो माता जी, क्या है प्रश्न आपका? माता अनुसुईया कहने लगी, बेटा, आप मुझे वस्त्रहीन में मेरे तीनों ने थनों का दूध पिया है और आपको तीनों को मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। क्या कहा? आप तीनों को मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तब तो तीनों ने हाथ जोड़ के दंडवत बंदगी करी, हे माता, अभी बहुत ही समय हमारा कम है और एकदम में तो हम तीनों अलग अलग अवतार नहीं ले सकते। हम एक ही सथुल से 3 शिष्य प्रकट होंगे और हमारा नाम होगा दत्तात्रेय। क्या होगा? भगवान दत्तात्रेय। तो माता अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए दत्तात्रेय प्रकट हुए माता अनुसुईया के जगह। उसका सथुल एक था, 3 शिष्य था, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये शक्ति है स्त्रियों में। ए प्रिय सज्जनों, ऐसी शक्ति स्त्रियों में जो पति की सेवा करती है, पति की पूजा करती है, पति की आज्ञा अनुसार चलती है,
और पति के प्रति भाव से रहती है। जितना ही धर्म स्त्री पे हम लगाते हैं, जितना धर्म स्त्री के ऊपर हम थोप देते हैं, ये प्रिय सज्जनों, इनसे ज़्यादा पालन पुरुष को करना है। तब वो जाके पति परमेश्वर होता है। वह धर्म, वो नाता, वो स्नेह और नेह जब वो सिद्ध नहीं करता, वो कहीं का पति परमेश्वर हो ही नहीं सकता। ये दोनों ही एकता से होता है, तब सर्वे कार्य सिद्ध होता है। जब ऐसे कोई एकता यज्ञासु गृह आश्रम में एक दूजे के वचन अनुसार चले, एक दूजे की मर्यादा रखे, एक दूजे के प्रेम और प्रीति भाव से रहे, जब स्मरण करे तो भी एक दोनों साथ बैठकर करे, कोई पूजा करे तो भी दोनों एक साथ बैठ करके करे, कोई सेवा करे तो भी दोनों एक साथ बैठ करके करे, कोई गुरु शब्द स्मरण करे तो भी एक साथ बैठ कर करे, कोई पुण्यदान करे तो भी दोनों ही एक साथ बैठ करके दोनों ही करे, और गुरु करे तो भी एक साथ बैठ करके दोनों ही करे। हे प्रिय सज्जनों, तब वह घर मंदिर से कम नहीं है, मंदिर से ही अति उत्तम है वह घर। उस घर में कभी ही किसी बात की कमी नहीं आती, ना धन की, ना अन्न की, ना कोई सेवा बंदगी की, और ना कोई किसी सुख की, और दुख तो उसके नेड़े नहीं आएंगे। दुख है, दारदल है, ये सारे उसके घर से मिट जाएंगे। वह घर पवित्र होता है, पवित्र रखने से पवित्र होता है। परंतु ये उनके लिए नहीं है जो स्त्री अपनी जगह पे भागती जाए, पुरुष अपनी जगह पे भागते जाए, तू मैं करते रहे और लड़ते रहे, भटकते रहे, झगड़ते रहे। जैसे झगड़ता रहे और भटकता रहे और लड़ाई और झगड़ा जैसे होता रहेगा, तो ना दोनों की मर्यादा रहेगी, ना दोनों की गृह आश्रम सिद्ध रहेगा, न ही दोनों का ही प्रतिभाव से घर बस सकेगा। और वैसे है धर्म, तो उसका दोनों का है नहीं, फिर तो वो धर्म से ही वंचित हो जाएंगे। जब धर्म से वंचित होते हैं, तब पुत्र और परिवार भी उनका वंचित हो जाता है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे दोनों ही स्त्री और पुरुष को एक ही मति, एक ही नीति, एक ही भाव, एक ही विचार से, चाहे भजन हो, वाणी हो, संध्या हो, स्मरण हो, दान हो, पुण्य हो, पदार्थ हो, कारोबार से लेकर के कोई भी काम काज कार्य हो, दोनों बैठ के एक ही मति से करना चाहिए, और दोनों ही कुल की सेवा करनी चाहिए। माता पिता और सास और ससुराल, ये दोनों दो कुल हो गए, दोनों के ही दो कुल हो गए। स्त्री के भी दो कुल है और पुरुष के भी दो कुल। इन दोनों कुलों को सिद्ध करना, ये दोनों का धर्म है। जब तक इनको सिद्ध नहीं करता है, तब तक ना तो घर है, ना को परिवार है, ना को धर्म है, ना को वृत्ति है, ना को पदार्थ है, ना कोई भाव है, ना कोई स्त्री है, और ना ही पुरुष है। फिर तो वह पशु योनि है। संसार के अंदर देख लो, भेड़ है, बकरियां हैं, जानवर है, कुत्ते हैं, और सर्वे जोड़ा जोड़ा होके घूम तो रहे हैं, लेकिन उनका कहीं घर देखा है आपने? कहीं पे उसका आश्रम देखा है वो? क्योंकि वह विधि नहीं है उनके पास, वो बात नहीं है उनके पास। जो मैंने बातें बताई है, ये सारी बातें अगर सिद्ध नहीं है, तो उसी पशु में और स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। और ये सारी नीति, नेम, धर्म, एकता, प्रेम, एक दूसरे का मानना, एक दूसरे के बात पे विचार करना, और दोनों को एकता शिव रूप से कोई भी कार्य करे, और दोनों कुलों की मान मर्यादा रखे, और दोनों ही परम भक्ति करे, और दोनों ही कोई भी कारोबार करे, और दोनों ही एक ही मति, इसका सबका एक ही कारण, एक ही मति, एक ही नीति से सिद्ध रह करके जो मैंने बताया है उसी धर्म पे चलेगा, तब जाके दोनों ही का प्रीति और पद प्राप्त होता। तब जाके कहते हैं पतिव्रता नारी, और तब पुरुष को कहते हैं पति परमेश्वर। यह है जिज्ञासु गृह आश्रम का प्रवचन में जो मैंने उपदेश किया है। ऐसे करनी से रहने वाला पुरुष कभी जगत में हारता नहीं, वह स्त्री कभी हारती नहीं, वो घर कभी निष्फल नहीं होता, सदा के लिए हर जगह पे सफल होता है। अब मैं अपनी पदार्थ भाव से
कहता हूँ कि ऐसे करने से आप सुख भी होगा, समदृष्टि भी होगी, समभाव भी होगा, संसार का भी सुख मिलेगा, परलोक का भी सुख मिलेगा। आप धन और ध्यान से सदा फूलो और फलोगे और सदा ही सुखी रहोगे। ऐसे करने से अपनी प्रवचनवाणी को मैं विराम देता हूँ। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।